हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गणपति क्लासेस। मैं दिव्या गर्ग और आज हम जानेंगे केवीएस इंटरव्यू के टॉप 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में, जो इंटरव्यूअर एज अ टीचर हमसे पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो है हाउ कैन यू मेक लर्निंग मोर फन फॉर योर स्टूडेंट्स। यानी आप अपने बच्चों के लिए, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने टीचिंग प्रोसेस को कैसे और भी ज़्यादा फन वे में बना सकते हैं या कैसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो हमें इसका आंसर कुछ इस तरह देना है कि आई विल मेक माई लर्निंग मोर फन बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव लेसन्स। यानी हमें अपने लेसन्स को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाना होगा, जिसमें बच्चे भी उतना ही पार्टिसिपेट करें बीच में जितना कि हम करते हैं। एज अ टीचर हमें बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए या उन्हें हमसे क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए। स्टोरी टेलिंग, हम अपने लेसन प्लान को के अकॉर्डिंग बना लें कि उसमें स्टोरी टेलिंग वाली प्रोसेस यूज हो जाए, जिससे कि बच्चों को इजीली वो चीज़ समझ में आए। एंड बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स सच एज विजुअल एड्स, या फिर और भी जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, ये क्या होता है, ये बच्चों पे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालते हैं, उनको बहुत दिनों तक याद रहता है, इसलिए हमें ऐसी टेक्निक का यूज करना चाहिए। आई विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज सच एक्टिविटीज विच प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने भी अपने टीचिंग कोर्स में पढ़ा होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बच्चा जो करता है उसको बहुत जल्दी सीखता है, करके सीखना। तो अगर हम अपनी टीचिंग प्रोसेस में ऐसी एक्टिविटीज़ को शामिल कर लें जिससे कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए, तो उससे बच्चे को वो टीचिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और वो लर्निंग उसके लिए बहुत ज़्यादा दिनों तक रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू डील विथ पेरेंट्स। यानी आप बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे डील करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए आई विल मेक श्योर दैट देयर मस्ट बी एन ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड मी। यानी ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए किसी भी टीचर और पेरेंट के बीच में, जहाँ पर वो बच्चों के बारे में सारी बातें एक दूसरे से खुलकर कर सकें, सो दैट आई कैन रेगुलरली शेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स एंड रेगुलर अपडेट्स ऑफ देयर चाइल्ड। ताकि और मैं उनके बच्चों के साथ क्या कर सकूँ, शेयर कर सकूँ प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है और जो भी उसके रेगुलर अपडेट है, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चे की अपडेट्स जाने और उनसे वो अपने बच्चे को मोटिवेट करे कि हाँ मेरा बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो और अच्छा करे, और अगर थोड़ा कम अच्छा कर पा रहा है तो वो उसको मोटिवेट करे कि वो और अच्छा करे, या पेरेंट्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराए जिससे कि उनके बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू इवेल्युएट स्टूडेंट्स। यानी हम अपने बच्चों का इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन कैसे करना चाहिए। तो आई विल यू यूज डिफरेंट असेसमेंट टूल्स टू इवेल्युएट द स्टूडेंट्स सच एज क्विजेस, टेस्ट, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। यानी डिफरेंट असेसमेंट टूल्स को यूज करके बच्चों का इवेल्युएशन करना चाहिए, जिसमें कि आते हैं क्विज, टेस्ट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। इवेल्युएशन प्रोसेस शुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट द ईयर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे का इवेल्युएशन सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चे का इवेल्युएशन थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में बच्चे ने कैसी परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन कहते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो बच्चे का व्यापक क्या होना चाहिए कि स्कोलास्टिक एरिया का भी होना चाहिए मूल्यांकन, स्कोलास्टिक एरिया प्लस को स्कोलास्टिक एरिया, यानी बच्चे ने कितनी एक्टिविटीज में पार्ट लिया, उसने एक्टिविटीज में कैसा परफॉर्म किया, कल्चरल एक्टिविटीज, क्रिएटिव एक्टिविटीज, इनके बेसिस पर भी उसका इवेल्युएशन होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थ्रू आउट द ईयर ये इवेल्युएशन होना चाहिए। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स डू टीचर्स नीड टू हैव। यानी एक अच्छे टीचर में क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचिंग इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर पता होनी चाहिए कि अच्छे टीचर की क्वालिटी क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। अ टीचर मस्ट बी पेशेंट। सबसे ज़रूरी बात, टीचर को पेशेंट होना चाहिए, यानी धैर्यशाली होना चाहिए। अगर टीचर में धैर्य ही नहीं होगा तो वो बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगा।
जो फीमेल्स होती हैं उनको भी टीचर ज़्यादा इसीलिए रिक्रूट किया जाता है क्योंकि ऐसा जनरली माना जाता है साइकोलॉजिकली कि फीमेल्स आर मोर पेशेंट देन मेंस। इसीलिए टीचर की फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पेशेंट होना चाहिए, गुड फैसिलिटेटर होना चाहिए। गुड फैसिलिटेटर मतलब एक्टिविटीज को, या वो एक फैसिलिटेटर का काम करे, ना कि एक कमांडर का। किसी भी टीचर को बच्चे को सिर्फ कमांड नहीं देनी होती है, उसको एक फैसिलिटेटर का काम करना होता है। इस तरीके से काम करना होता है कि बच्चे को उसका जो भी उसकी लर्निंग हो रही है उसमें हेल्प करे, ताकि बच्चा और भी ज्यादा आगे बढ़े। सिर्फ बच्चे को हेल्प करने वाला, फैसिलिटेट करने वाला काम होना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर केवल अथॉरिटेटिव बन गया और बस जो टीचर ने कह दिया वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे की भी सुननी चाहिए और टीचर को बच्चे की नीड्स और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। ही और शी मस्ट हैव एक्टिव लिसनर। किसी भी टीचर को एक्टिव लिसनर होना चाहिए, बच्चों की बात भी सुने। ऐसा ना हो सिर्फ अपनी अपनी बोलता रहे और बच्चे को, क्योंकि अगर टीचर एक्टिव लिसनर नहीं होगा तो वो बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं उसके रिगार्डिंग वो भी नहीं सुनेगा। फिर बच्चा टीचर से डरने लगता है। बच्चा क्या करता है, क्वेरीज को अपने मन में दबा के रखता है, और फिर क्योंकि बच्चा नहीं जान पाता उस चीज के बारे में, इसलिए वो लर्निंग भी उतनी इफेक्टिव वे में नहीं हो पाती। फ्री फ्रॉम बायस, किसी के साथ भी बायस नहीं होना चाहिए, ना कल्चरल बेसिस पे, ना इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के बेसिस पे कि बच्चा रिच है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ना सोशली होना चाहिए। किसी भी बेसिस पे बायस नहीं होना चाहिए टीचर को, यानी पक्षपात। बायस मतलब होता है पक्षपात। पक्षपात उनमें उनको बच्चों में नहीं करना चाहिए। टीचर के लिए क्लासरूम के सारे बच्चे एक जैसे होने चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छी नहीं होंगी, वो अपनी बात को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, अपना वो क्या विचार कहना चाह रहा है, बच्चे को क्या समझाना चाह रहा है, यही नहीं समझा पाएगा, तो वो टीचिंग प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर टीचर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो फिर वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो भी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। टीचर्स की क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं। उसको एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, ठीक है, पंक्चुअल होना चाहिए। अगर टीचर ही पंक्चुअल नहीं होगा तो बच्चे तो पंक्चुअल बनेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे टीचर को वैसे ही वो बनना चाहेंगे। और तो टीचर्स की क्वालिटीज जो मेन है वो मैंने लिख दी है, बाकी क्वालिटीज बहुत सारी होती हैं। आइए अब पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मैनेज द स्टूडेंट्स हु आर अंडर परफॉर्मिंग। जो बच्चा अंडर परफॉर्मिंग है, यानी जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, या आप इसको स्लो लर्नर भी कह सकते हैं, अंडर परफॉर्मिंग या स्लो लर्नर, तो उनको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, उन बच्चों के साथ कैसे हम अपने टीचिंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। वी हैव टू एडजस्ट अ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ दीज स्टूडेंट्स, यानी हमें अपना लेसन प्लान एडजस्ट करना चाहिए। हमारी टीचिंग प्रोसेस फ्लैक्सीबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। फ्लैक्सीबल होगी तो हम अपने लेसन प्लान को भी एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों की नीड्स और उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम अपना लेसन प्लान इस बेसिस पर बनाते हैं कि बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, इसीलिए हमें एडजस्ट करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए अपने लेसन प्लान को। वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू दीज स्टूडेंट्स, हमें बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट भी देना चाहिए। उसके लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा टाइम जाएगा या बच्चे का टाइम जाएगा, ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाए, यानी इसको बोलते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन, बच्चा अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको गुड, वेरी गुड, यू कैन डू बेटर, कीप इट अप, यानी ये वाले वर्ड्स अगर हम यूज कर सकते हैं, गुड और वेरी गुड, कीप इट अप, इसी तरह करते रहो बेटा, तुम बहुत अच्छा करोगे। अगर हम ये वर्ड्स भी अपने टीचिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, खासकर अंडर परफॉर्मिंग बच्चों के लिए, तो उनको ना क्या होता है, वो अंदर से मोटिवेट होते हैं। हम इन बच्चों को अगर मोटिवेशन प्रोवाइड कराएं बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेशन, इनको अगर मोटिवेशन प्रोवाइड कराएं तो ये बच्चे बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि इनको
उन्हीं मोटिवेशन की कमी की वजह से इनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इनको मोटिवेशन देते हैं ना, तो इन बच्चों में भी कुछ करने की चाह जाग जाती है और ये अपने लर्निंग को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये मेरे 5 क्वेश्चंस पूरे होते हैं जो किसी भी टीचिंग इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।